करवा चौथ पर आज उत्तराखंड में महिला कर्मचारियों को विशेष अवकाश दिया गया है। इसके बावजूद पिथौरागढ़ जिला और महिला चिकित्सालय की महिला कर्मचारियों ने पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी पूरी की। इन कर्मचारियों ने अवकाश नहीं लिया। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक भागीरथी गर्ब्याल ने कहा, आज राज्यपाल द्वारा हमारा जो करवा चौथ पर एक दिन की छुट्टी घोषित किया, उसके लिए मैं स्वागत तो करती हूँ, लेकिन क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि मरीजों मतलब फीमेल्स के लिए, लेडीज़ के लिए सोचा, महिलाओं के लिए सोचा उन्होंने। लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है, जैसे हमारे हॉस्पिटल है, वहाँ पर ज़्यादातर हमारे फीमेल्स काम करते हैं, महिलाएं काम करती हैं, जिसमें मैं भी इंक्लूड हूँ। हमारे डॉक्टर्स है, हमारे स्टाफ्स है, सारे जगह में हैं। तो इस ऐसी चीज़ में ये है कि अगर हम उनका और समय की तरह होता तो हम छुट्टी देते, लेकिन एक दो जहाँ पर संख्या में होता है, लेकिन हमारी संख्या अधिक होने के कारण मैं भी उन लोगों को छुट्टी नहीं दे पाई, और उन्होंने भी, क्योंकि हमारे कार्य के प्रति हमारा जो उनकी ईमानदारी है कि हमें तो काम करना ही है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो नहीं आएंगे तो अस्पताल पूरा बंद हो जाएगा और सारे मरीज हमारे दूर दराज से आते हैं, वो परेशान हो जाएंगे। इसीलिए जो है किसी ने भी छुट्टी नहीं लिया, और उन्होंने भी कहा कि नहीं मैडम, एक कैसे आ सकते हैं, कोई बहुत ज़रूरी काम होता है तो एक दो लोग को दे सकते हैं, लेकिन हमारे इस स्टाफों में किसी ने भी, ना स्टाफों ने लिया, ना हमारे डॉक्टर्स ने लिया, किसी ना बाबू है हमारे यहाँ पर, वो लोग भी फीमेल्स हैं, उन लोगों ने लिया, किसी ने भी छुट्टी नहीं लिया। और क्योंकि हमारी जिम्मेदारी पहले हमारे मरीजों के प्रति है, मरीजों को इलाज करना है, दूर दराज से आई है, उन्हें परेशान होके ना जाए, इसलिए जो है हमने ये डिसीजन लेके हम पूरा खुले रखेंगे। और इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं छुट्टी के लिए, लेकिन इसके अलावा अगर राज्यपाल जी कुछ और चीज़ करा देते हैं, कुछ और चीज़ हमारे संबंध में हमारे लिए भी सोचते कि जहाँ पर स्त्री प्रधान है, जहाँ पर महिलाएं प्रधान जहाँ क्षेत्र है, वहाँ पर कैसे आगे, ये आज तो पहली बार है, तो अच्छी बात है, महिलाओं के लिए सोचा। बट हमने अपने स्तर पूरा चालू रखा, दोनों महिला और डिस्ट्रिक्ट दोनों में जो है हमारे काम बराबर जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है। और आगे महिला कर्मचारियों ने कहा, करवा चौथ पूजन के साथ ही मरीजों को सेवा देना भी उनका दायित्व है। वे अवकाश ले लेंगे तो दूर दराज से आने वाले मरीजों को दिक्कतें होंगी। ENT सर्जन डॉक्टर आरुषि गुप्ता ने कहा, मरीजों की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने अवकाश नहीं लिया। तो आज मेरा करवा चौथ का व्रत भी है मेरे हस्बैंड के लिए, बट यहाँ पे ज़िला अस्पताल में दूर दूर से मरीज़ आते हैं, मुंशियारी, धारचूला, नेपाल से भी कई मरीज़ आते हैं। तो मुझे लगा कि कम से कम मुझे सुबह उनको अपनी सेवा देनी चाहिए, ताकि जो दूर दूर से आए हैं वो परेशान नहीं हो, उनको ज़िला अस्पताल में सेवा मिले। सुबह मैं हॉस्पिटल में कम से कम अभी तक 80 मरीज़ देख चुकी हूँ, तो सुबह हॉस्पिटल में अपनी सेवा देंगे और रात को मैं अपना व्रत पूरा करूँगी। सीमांत जिले पिथौरागढ़ में आज करवा चौथ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महिलाओं ने पूरे दिन निर्जला व्रत धारण कर दिन भर पूजा अर्चना की। महिलाओं ने सामूहिक रूप से करवा की अदला बदली की और एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर दिव्या ने बताया, सुबह इसमें क्या होता है कि सुबह 4 बजे उठ के सरगी खाते हैं। तो सरगी में जो भी वो अपने अपने हिसाब से खाना चाहें, कई लोग नारियल पानी लेते हैं, नींबू पानी लेते हैं, कुछ खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेते हैं। फिर उसके बाद सुबह फिर डेली रिचुअल शुरू हो जाते हैं। डेली की एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें फास्टिंग रहती है, निर्जला व्रत रहता है, और फिर जब शाम को दिन भर फिर अपना तैयार होना, श्रृंगार करना। इस समय सब लोग इकट्ठे हुए हैं पूजा करने के लिए, तो सब लोग अपना वो बायना निकालते हैं, करवा एक्सचेंज करते हैं और पूजा करते हैं। और फिर शाम को जब चाँद निकलता है तो चाँद को अर्घ देते हैं और अपने पति का आशीर्वाद लेते हैं, चंदा मामा का आशीर्वाद लेते हैं। देर शाम महिलाओं ने छतों पर जाकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया और पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत तोड़ा। नगर के तिलढुकरी वार्ड में स्थित लांबा निवास में करवा चौथ का पूजन धूमधाम से किया गया। रीता लांबा ने बताया, इसके पीछे एक स्टोरी है। एक राजा होता है, उसकी रानी होती है, वो दिन भर मतलब सुई हुई करती रहती है।
तो वो फिर उदासी बन जाती है, फिर रानी फिर उसको मतलब आपस में करवा चौथ का वो करते हैं, थाली घुमाते हैं। इस तरह करवा चौथ हर साल में हमारे यहाँ मनाया जाता है। इस दौरान डॉक्टर दिव्या, स्नेहा, प्रेमा बिष्ट, बबीता चोपड़ा, शीतल, श्रुति समेत तमाम महिलाएं शामिल रही। पिथौरागढ़ नगर में आज दिन दहाड़े एक सब्जी के थोक व्यापारी से लुटेरे ने 24,000 रुपए की धनराशि लूट ली। मिली जानकारी के अनुसार तिलठुकरी निवासी फैयाज खान गांधी चौक में सब्जी का थोक कारोबार करते हैं। आज सुबह लगभग 10:30 बजे वह वसूली करने के बाद सिलथाम होते हुए अपने घर तिलठुकरी को जा रहे थे। इसी दौरान वड्डा टैक्सी स्टैंड से तिलठुकरी की ओर गांधी चौक से पीछा कर रहे एक व्यक्ति ने उन्हें धक्का दिया और उनकी जेब में रखी 24,000 रुपए की धनराशि लूटकर फरार हो गया। सड़क पर गिरने से फैयाज खान बुरी तरह घायल हो गई। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाल ललित मोहन जोशी ने बताया, मामले की जानकारी मिली है। इस बारे में पुलिस को कुछ इनपुट्स मिल गए हैं। रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई है। जल्द ही लुटेरे का खुलासा कर लिया जाएगा। दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात से नगर के लोग डरे हुए हैं। लोगों ने जल्द से जल्द घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति का पता लगाने की मांग की है। अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। टनकपुर से पिथौरागढ़ आ रही निजी कंपनी की एक बस टनकपुर से 8 किलोमीटर दूर बस्तिया के पास अनियंत्रित होकर सड़क में पलट गई। बस में सवार 27 यात्री घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार सभी लोग हरिद्वार, ऋषिकेश, मुरादाबाद और बरेली में कार्यरत रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस के महिला और पुरुष कर्मी हैं, जो टूर प्लान पर पिथौरागढ़ आ रहे थे। यह बस आज शाम 4 बजे हल्द्वानी से चली और लगभग 6 बजे बस्तिया के पास पलट गई। बस दुर्घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम आकाश जोशी, पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा, विधायक प्रतिनिधि दीपक रजवार और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को तत्काल बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल मुरादाबाद निवासी तन्वी, हल्द्वानी निवासी मोनिका और नसरीन के साथ ही हरिद्वार के विमल नारायण व रिया को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बस में सवार मुरादाबाद निवासी मोनू ने बताया, चालक तेज गति से वाहन चला रहा था। चालक गोपाल सिंह ने कहा, बस अनियंत्रित होने से दुर्घटनाग्रस्त हुई। बस पलटते ही क्षेत्र में चीख पुकार मच गई। सर, हम हल्द्वानी से आ रहे थे, करीब 3:15 बजे हल्द्वानी से चले हम। तो हल्द्वानी से हम जा रहे थे पिथौरागढ़, तो टनकपुर के रास्ते जा रहे थे। करीब 23 लोग और चालक परिचालक लगा के करीब 25 लोग थे गाड़ी में सवार। तो टनकपुर से 8 किलोमीटर बस्तिया गांव के पास गाड़ी पलट गई और हल्की फुल्की चोटें आई है लोगों को, थोड़ी बहुत हम लोगों को भी आई है, चालक परिचालक को भी। ये सर, ये हल्द्वानी से बैठे थे, ये रिलायंस वाले कंपनी वाले पहुंच गई सर। 10 मिनट में आ गई थी सर। प्रशासन की टीम तो आ गई थी टाइम से, एम्बुलेंस। वो बैंड है वहाँ पर, गाड़ी कर्फ्यू होगी, वहाँ पर रपट के उधर ही को चलेगी। वो डिवाइडर में लग गई, डिवाइडर में तो पलटी गई गाड़ी। उसके बाद बस में सवार 22 वर्षीय अंजलि पुत्री राकेश पांडे निवासी हरिद्वार, 19 वर्षीय तन्वी ठाकुर पुत्र वीरेंद्र निवासी मुरादाबाद, 21 वर्षीय रिया पुत्री वीरेंद्र पंत निवासी हरिद्वार, 21 वर्षीय अमीशा पुत्री रणवीर सिंह निवासी कोटद्वार, 26 वर्षीय मोनू पुत्र प्रवीण सिंह निवासी मुरादाबाद, 30 वर्षीय लक्ष्मी पुत्री ऋषि निवासी ऋषिकेश, 28 वर्षीय उषा पुत्री मोहन सिंह निवासी थल पिथौरागढ़, 24 वर्षीय मोनिका पुत्री मोहन सिंह निवासी थल पिथौरागढ़, 21 वर्षीय दिया पुत्री मनदीप निवासी मुंसियारी, 25 वर्षीय अनंत शर्मा पुत्र नरेंद्र शर्मा निवासी हरिद्वार और 25 वर्षीय युद्धवीर सिंह पुत्र कुंवर सिंह निवासी देहरादून घायल हो गए हैं। चंपावत जिले के टनकपुर नगर में पेट्रोल पंप के पास एक 40 वर्षीय फौजी जयप्रकाश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। फौजी का शव कार के भीतर पड़ा हुआ मिला। मिली जानकारी के अनुसार फौजी भटिंडा में हवलदार के पद पर कार्यरत थे और कुछ ही दिन पूर्व छुट्टी पर आए थे। वह मूल रूप से नानकमत्ता के निवासी बताए गए हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में शोक की लहर छा गई। फिलहाल मौत के कारणों का अभी कुछ पता नहीं लग सका है। पिथौरागढ़ जिले के वड्डा में चल रही रामलीला के 7वें दिन लक्ष्मण द्वारा वन स्त्रियों को लाना, वन स्त्रियों का माता सीता को पानी पिलाना
राम सीता और लक्ष्मण का पंचवटी आगमन और शूर्पणखा का नासिका छेदन। इसके बाद खरदूषण के वध प्रसंग मंचित किए गए। इस दौरान जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने सभी से भगवान राम के आदर्शों को जीवन में उतारने का आह्वान किया। कि आज आज समय में हम जो सब हुए चिंता है, हम जो नई पीढ़ी के भाग बाट में ले जाने चिंता है और ये भाग बाट में ले जाने जो दृष्टि में जो राम यज्ञ वो बहुत बढ़िया एक साधन है। और आज टाइम में जो सब हुए फुल रावण हमारे में से और हमारे उत्तराखंड में से तो मानना है हमारा सुबह फुल नशा है। मैं सबों में अपील करती हूँ कि कई प्रकार का नशा बीते बिल्कुल एक पाक मैं मेरे जिला हाथ से गया अपन मंत्रणा के अपन नजर पाओ के अपन आस पड़ोस में जो नशा करना उनको समझाया कि जो सब फुल काम से हम ये समाज में भाग बाट के सबों के लिए। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष कुंडल गिरी ने जिलाधिकारी का आभार जताया। पिथौरागढ़ जिले में मूनाकोट विकास खंड की 2 दिवसीय माध्यमिक खेलकूद प्रतियोगिता आज झोलाखेत मैदान में शुरू हुई। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख नीमा बल्दिया और विशिष्ट अतिथि ज्येष्ठ प्रमुख जितेंद्र बल्दिया ने प्रतियोगिता का शुभारंभ कर प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम की आयोजक खंड विकास अधिकारी सोनी मेहरा, संयोजक प्रधानाचार्य कनक गैड़ा और खेल समन्वयक अर्जुन कुमार ने अतिथियों का स्वागत किया। पहले दिन विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई गयी। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के नजदीकी दिक्तोली क्षेत्र के सिम गांव में गुलदार सक्रिय हो गया है। गुलदार दिन दहाड़े दिखाई दे रहा है। सूचना मिलने पर आज वन विभाग के वन बीट अधिकारी गणेश चिराल, मनोज पिलखवाल, महेंद्र कार्की, गिरीश जोशी, प्रकाश जोशी, नीरज कन्याल की टीम गांव पहुंची। टीम ने लोगों को गुलदार से सुरक्षित रहने के तरीके बताते हुए सतर्क रहने को कहा। और आजकल ऐसी ना झाड़ी जिनका ज्यादा रिवाज आजकल जब घास कट जाए ना सर थोड़ा नंतिन देख रेख करन भी हो अरे रास्ते के नंतिन से थोड़ा देर में और ब्यालसिन थोड़ा जल्दी नंतिन भीतर करन भी नंतिन ने डर भी है तो घास कर देनी घर अगल बगल सब साफ करन भी है कम आएगा थोड़ा वो चक्कर में थोड़ा ठीक हो। राज्य बाल कल्याण परिषद के तत्वावधान में आज जिला स्तरीय कला प्रतियोगिता GGIC स्कूल में कराई गई। ग्रीन ग्रुप और व्हाइट ग्रुप में आयोजित प्रतियोगिता में 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ग्रीन वर्ग में अंशिका ने पहला, ऋतिक ने दूसरा, अक्षत सिरोला और अभिषा खातून ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। व्हाइट ग्रुप में तनुजा भट्ट अव्वल रही, सुनीता पवार ने दूसरा और निताक्षी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता के निर्णायक सेवानिवृत्त अध्यापक उमेश चंद्र पुनेठा, कला अध्यापिका हेमा भट्ट, अनिता कापड़ी रहे। इस दौरान तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले में जाजरदेवल पुलिस ने आबकारी और जुआ अधिनियम से संबंधित सामग्री को आज नष्ट कर दिया। न्यायालय के आदेश पर थाना प्रभारी मनोज पांडे के नेतृत्व में 36 मुकदमों से संबंधित 26 पेटी अवैध शराब, बियर, 45 लीटर कच्ची शराब नष्ट की गई। साथ ही जुआ अधिनियम से संबंधित माल भी नष्ट किया गया। इस दिवाली धमाका ऑफर में आपको मिल रहा है हर खरीद पर धमाकेदार डिस्काउंट और साथ ही अब हर पावर वाले चश्मों पर पाएं एक स्टाइलिश सनग्लास बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, चले आए न्यू रैबन ऑप्टिकल्स, मेहरा मार्केट, सिलथाम या ऑप्टिकल गैलरी, सुपरमार्केट, सिमल गैर बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।